जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज के टॉपिक में वी विल टॉक अबाउट द कार्टिलेज। कार्टिलेज के जो मैच्योर सेल्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको कोहेंड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक पूरा उसका फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है, लेक्यूना है। इसके अलावा कार्टिलेज की टाइप्स कितनी होती हैं, हेलाइन, इलास्टिक, फाइब्रस, और इनमें मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इन चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, कार्टिलेज के बारे में बेटा हम कहते हैं कि ये सबसे पहली बात कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप लोग 9th क्लास पढ़ के आए हैं तो आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बेहतर आइडिया होगा। इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसके अलावा एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। सो कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 2-3 कीवर्ड्स और हैं जो कार्टिलेज के बारे में आपको याद रखने हैं। इट इज अ डेंस टिश्यू, डेंस होता है, फर्म होता है, और इसका जो कलर होता है कार्टिलेज का वो मेरा बेटा होता है ब्लू व्हाइट। सो कार्टिलेज इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि फर्म है, डेंस है, बहुत थिक है, और इसके अलावा जो इसका कलर है वो ब्लूइश वाइट, ब्लू वाइट किस्म का होता है। सो ये 2-4 बातें हैं जो आपको डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में कार्टिलेज के हवाले से याद रखनी है। अब मैंने यहां ये जिक्र किया है कि कार्टिलेज एक टिश्यू है, तो डेफिनेटली हमें इसके टिश्यू की स्ट्रक्चर को भी मद्देनजर रखना होगा कि क्या ये शायद कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं या एक मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसके बारे में हम लेटर ऑन जाके बात करेंगे। एक और टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज के हवाले से, एंड दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। बेटा हम इनको कोहेंड्रोसाइट्स भी कहते हैं, इनको कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहा जाता है। भाई ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स की टर्म है ना, ये यूज होती है कार्टिलेज के सेल्स के लिए। अब देखिए, क्योंकि टिश्यू है, शाबाश, क्योंकि टिश्यू है तो डेफिनेटली ये सेल से मिलकर बना होगा। तो जिन सेल्स से मिलके ये टिश्यू बना होता है उन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सो वी से दैट कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जिन सेल्स से मिलके बना हुआ है उनको कहते हैं कार्टिलेज। बट सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, पिक्चर इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। ये जो टिश्यू है ना जी, इस टिश्यू के अंदर सिर्फ सेल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि एक्चुअली एक पूरा मैट्रिक्स मौजूद होता है और उस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। अब वो सेल्स किस तरह से मौजूद होते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पर ये मैंने आपको एक कार्टिलेज का सेक्शन दिखाया है, जिसमें कार्टिलेज का कोई एक सेक्शन जो है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू यहां पर माइक्रोग्राफ के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन्ड है, मौजूद है। अब आप यहां पर अगर गौर से देखिए तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया नजर आएगा, जिसके बारे में मैंने आपके साथ शुरू में जिक्र किया था कि दैट इज एक्चुअली द मैट्रिक्स। ये जो पूरा एरिया है, पूरी स्पेस है कार्टिलेज की, उसको मेरा बेटा मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कहीं कहीं आपको कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आएंगे, कहीं कहीं मौजूद है, इंडिविजुअल सेल्स नजर आएंगे। अब इसका मतलब है कि कार्टिलेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि कॉन्ड्रोसाइट्स के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो कार्टिलेज का पार्ट होती हैं। अब वो चीजें क्या हैं? दोज थिंग, द सेकंड थिंग इज लेक्यूना। कार्टिलेज जो सेल्स हैं, तो अब सवाल ये है कि ये मैट्रिक्स में जो दूसरी चीज मौजूद है, दूसरा कंपोनेंट मौजूद है, लेक्यूना, ये क्या है? ये एक्चुअली मेरा बेटा वो फ्लूइड है, वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड किस्म का फ्लूइड है जो कार्टिलेज के अंदर मौजूद होता है और पूरे कार्टिलेज के मैट्रिक्स को ऑक्यूपाई करता है। सो एक्चुअली होता यह है कार्टिलेज में कि कार्टिलेज की जो पूरी की पूरी स्पेस है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में या तो लेक्यूना मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, और लेक्यूना के अंदर कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज।
अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज के बाद ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या पूरी बॉडी में जो कार्टिलेज है वो सिर्फ एक ही टाइप की होती है या कार्टिलेज की एक से ज्यादा टाइप्स होती हैं। अब बेटा जाहिर है कि इतनी डाइवर्स बॉडी है तो हो नहीं सकता कि सारी की सारी कार्टिलेज एक ही तरह की हो। भाई कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं, हम कार्टिलेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास हिलाइन कार्टिलेज। इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग, ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है बट फ्लेक्सिबल, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और ये मौजूद होती है नोज में। आपका ये जो नोज का टिप वाला एरिया है जहां से नोस्ट्रिल्स शुरू होते हैं, यहां पर ये मौजूद होती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ये जो सी शेप्ड डिस्क हैं जिनकी वजह से ट्रेकिया बना हुआ है वो कार्टिलेज की होती हैं। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो बोन्स हैं उनके एंड पे भी हिलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है। इसको स्ट्रक्चरली भी समझना बहुत जरूरी है। भाई फर्ज कीजिए ये हमारे पास एक बोन है और दिस इज द सेकेंड बोन, और ये दोनों बोन्स इस तरह से यहां पर एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो याद रखिए जहां पर भी बोन्स मिल रही होती है ना वो टेंडन्स और लिगामेंट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। हम फॉर द सेक ऑफ सिंबल्स उनको बना भी देते हैं। एक्चुअली कुछ इस किस्म का कनेक्शन होता है बोन्स के दरमियान। बोन्स कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होती। तो अभी तक मैंने 2 चीजें बनाई हैं, बोन्स और टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। हम बात कर रहे हैं हिलाइन कार्टिलेज की। अब सवाल यह है कि यहां पर हिलाइन कार्टिलेज मौजूद कहां होती है। भाई हिलाइन कार्टिलेज एट द एंड्स ऑफ द बोन्स मौजूद होती है। ये बोन है, ये उसका एंड है, तो ये हिलाइन कार्टिलेज बेटा यहां पर ऐसे मौजूद होगी। सिमिलरली इस बोन में हिलाइन कार्टिलेज यहां पर मौजूद होगी। यहां पर कार्टिलेज के मौजूद होने का मकसद डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन कम से कम हो। वैसे तो यहां पर साइनोवियल फ्लूइड भी मौजूद होता है दोनों बोन्स के दरमियान, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड के बावजूद कार्टिलेज मौजूद होती है कि अगर कोई ज्यादा जोर का झटका लगे तो कार्टिलेज जो है वो फ्रैक्चर हो, एक्चुअल बोन फ्रैक्चर ना हो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज, हिलाइन कार्टिलेज। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप इज इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है बेटा ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह जो है वो एक खास किस्म के फाइबर्स होते हैं और उन फाइबर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर्स। ये जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये हिलाइन कार्टिलेज में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। सवाल ये है कि अब ये मौजूद कहां पे होती है इलास्टिक कार्टिलेज? भाई ये मौजूद होती है पिन्ना में। बेटा पिन्ना इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ईयर दैट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ये जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा है जो हमें बाहर से देखने से नजर आता है इसको पिन्ना बोलते हैं। ये जो पिन्ना है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। पिन्ना के अलावा एपिग्लोटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। बेटा एपिग्लोटिस जो है ये एक्चुअली एक तरह का फ्लैप है, पर्दा है। आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं। ये एक्चुअली ग्लोटिस को कवर करता है एट द पोजीशन ऑफ लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, राइट। थर्ड टाइप जो हमारे पास है कार्टिलेज की दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है बेटा ये मौजूद होती है इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। देखिए हमारी बैक पे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है जिसको बैकबोन भी कहते हैं। उस बैकबोन के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स मौजूद होती हैं। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं ये एक्चुअली बोन की नहीं बनी होती बल्कि बोन के दरमियान मौजूद होती हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। अच्छा इसको भी हम जरा स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्ज कीजिए ये आपके जो है ना वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट बोन, ये एक वर्टिब्रा है। दिस इज द सेकेंड वर्टिब्रा, ये हम इसको ऐसे बना लेते हैं। और ये हमारे पास इन द मिडल स्पाइनल कॉर्ड है या वो स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द ये वर्टिब्रा मौजूद होते हैं।
तो इन वर्टिब्रा के दरमियान जो 33 वर्टिब्रा जो बैकबोन एक्चुअली बनाते हैं बेटा, इनके दरमियान ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स मौजूद होती हैं, और इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स का जो मकसद है वो होता है इन वर्टिब्रा की फ्रिक्शन को कम करना, इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। देखिए, हम झुकना चाहें तो बहुत आराम से झुक सकते हैं, इस झुकने की वजह ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स है। अगर ये वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद ना हो और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड ना करें तो हम कभी भी झुक ना सकें, बैकबोन फौरन ही ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, बोन्स फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए। सो टू प्रिवेंट दैट थिंग, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स मौजूद होती हैं जो कि फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती हैं मेरा बेटा, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको सपोर्ट करती हैं। ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है, इसके बारे में आखिरी एक दो बातें वो ये हैं कि ये बड़ा टफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत फर्म होती है ये फाइब्रस कार्टिलेज, और इसकी वजह से बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और वर्टिब्रल कॉलम को इन प्लेस रखती है। दिस वाज ऑल अबाउट द कार्टिलेज। हमने कार्टिलेज की डेफिनेशन, कॉन्ड्रोसाइट्स का जिक्र पढ़ा, लेक्यूना का जिक्र पढ़ा। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज एंड आल्सो ऑल 3 टाइप्स का हमने जिक्र पढ़ा। देखिए, जब आप ये सवाल लिखेंगे तो जो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो आप लोग क्लास में ड्रॉ करेंगे। कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।